नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे विकारी शब्द जो है टॉपिक चल रहा था, उसमें हमने विकारी शब्दों को चार भागों में विभाजित किया। इसमें पहला है आपके संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। तो संज्ञा शब्द को हमने पढ़ लिया था। संज्ञा शब्द के बारे में हमने जान लिया था कि संज्ञा के 3 प्रकार है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है उसके बारे में भी हमने जाना। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सर्वनाम। तो विद्यार्थियों, आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि सर्वनाम का अर्थ क्या है। तो सर्वधन नाम, यानी सर्व माने सबका, और नाम को हम नाम से ही लेंगे। सर्वनाम यानी सबका नाम, मतलब सभी संज्ञा शब्द के नाम जो है उसको हम सर्वनाम से यहाँ पे दर्शाएंगे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा क्या है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द को सर्वनाम कहते हैं। या आप इसको यूँ लिख दीजिए कि संज्ञा जो है, संज्ञा शब्द की जो पुनरुक्ति होती है बार बार, उससे बचने के लिए हमने क्या किया, उसकी जगह पे हमने सर्वनाम यूज ले लिया, मतलब सर्वनाम का प्रयोग कर लिया। लिख लेते हैं यहाँ पे कि संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति, या आप दोहरान कह सकते हैं। संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति या दोहरान से बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे एक उदाहरण लेके समझेंगे कि हमने सर्वनाम का प्रयोग कैसे किया। जैसे मैं एक उदाहरण लेती हूँ कि आप कोई भी नाम लीजिए, जैसे कविता विद्यालय जाती है। कविता विद्यालय जाती है। कविता विद्यालय जाती है। तो यहाँ पे कविता भी संज्ञा शब्द है और विद्यालय भी संज्ञा शब्द है। अब मैं वापस लिखूं कि कविता रोजाना विद्यालय जाती है। कविता विद्यालय पढ़ने जाती है। तो विद्यार्थियों देखो, हमने कितनी बार कविता लिखा है। कविता विद्यालय जाती है, कविता रोजाना विद्यालय जाती है, कविता विद्यालय पढ़ने जाती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बार बार कविता और विद्यालय शब्द लिखे, लेकिन इनको बार बार कविता और विद्यालय लिखने से क्या होता है कि जो वाक्य होता है उसका प्रभाव जो है नष्ट हो जाता है, वो प्रभावहीन हो जाता है। तो वाक्य को जो प्रभावशाली बनाने के लिए हमने क्या किया, जो संज्ञा शब्द थे उनके स्थान पर हमने सर्वनामों का प्रयोग किया। जैसे कविता विद्यालय जाती है, अब मैं लिख दूं वह रोजाना वहाँ, यहाँ विद्यालय की जगह मैंने क्या लिख दिया, वहाँ जाती है। अब कविता की जगह मैंने लिख दिया वह वहाँ पढ़ने जाती है। तो हमने क्या किया, विद्यालय पढ़ने जाती है, यहाँ कविता के स्थान पर भी हमने वह लिख दिया। ये पहला जो है कविता लिख दिया, लेकिन दोबारा जब हमने ये वाक्य लिखा तो हमने क्या किया, कविता की जगह हमने वह लिख दिया और विद्यालय की जगह हमने वहाँ लिख दिया। तो इससे क्या हुआ कि बार बार कविता शब्द और विद्यालय शब्द की पुनरुक्ति होती है, वो नहीं हो रही है। इससे क्या है, वाक्य थोड़ा पढ़ने में हमें अच्छा लगता है, वो प्रभावशाली लगता है। तो हमने
वाक्यों को प्रभावशाली बनाने के लिए और संज्ञा शब्द की पुनरुक्ति से बचने के लिए स्वर्णनाम का प्रयोग किया। तो हम स्वर्णनाम के प्रकार पढ़ेंगे कि स्वर्णनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो स्वर्णनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। तो इसको याद करने की हम 1 2 3 बार बोलेंगे ना, तब अपना आप याद हो जाएगा। जैसे पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, निज, प्रश्न। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, निज, प्रश्न। तो विद्यार्थियों पुरुषवाचक स्वर्णनाम है, उसमें जो है 3 पुरुष आते हैं। कितने पुरुष आते हैं? 3। इसमें पहला आपके होगा उत्तम पुरुष, और दूसरा होगा मध्यम पुरुष, और तीसरा होगा अन्य पुरुष। और इसमें निश्चयवाचक में किसी निश्चित वस्तु या निश्चित व्यक्ति का बोध होगा, उसे हम निश्चयवाचक जो है स्वर्णनाम कहेंगे। जैसे यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो इसमें क्या है? ये निश्चितता हो गई कि यह घर मेरा है। अनिश्चयवाचक जिसमें किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक जो है स्वर्णनाम कहते हैं। जैसे चाय में कुछ गिरा है, चाय में कुछ गिरा है, हमें पता नहीं है कि क्या गिरा है, लेकिन कुछ तो गिरा है, तो इसका अनिश्चय जो है, अनिश्चय की स्थिति है वो बनी रहती है। अब संबंधवाचक, इसमें जो है संबंध को दर्शाते हैं, जो संबंधवाचक स्वर्णनाम कहलाते हैं। जैसे जो पढ़ेगा सो पास होएगा, जो मेहनत करेगा वो सफल होगा, जो भी है जो संबंध दर्शाता है उसे हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक स्वर्णनाम कहेंगे। निजवाचक में वक्ता स्वयं अपने लिए जो है जिन शब्दों का प्रयोग करता है उसे हम निजवाचक स्वर्णनाम कहते हैं। जैसे स्वयं है, खुद है, आप है, ये स्वयं के लिए वक्ता जब अपने लिए प्रयुक्त करता है तो उसे निजवाचक स्वर्णनाम कहते हैं। और इसमें संबंधवाचक में भी जो, सो, ये जो शब्द है इनसे संबंधवाचक स्वर्णनाम का पता चलता है। फिर क्या है? प्रश्नवाचक में प्रश्न की स्थिति बनती है। जैसे कौन आया है, बाहर कौन आया है, बाहर कौन खेल रहा है, ऐसे प्रश्न की जो है स्थिति बनेगी, उसे प्रश्नवाचक स्वर्णनाम कहेंगे। तो विद्यार्थियों कल की क्लास में हम पुरुषवाचक स्वर्णनाम के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, जिसमें उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं, अन्य पुरुष किसे कहते हैं, इसके बारे में हम कल की क्लास में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।